Hello guys, welcome to our YouTube channel Education Net Aspirant. Today we discuss about the previous year question from Teaching Aptitude paper 1. It is part 3. Question number 1. Given below are two statements. Statement 1. Project method is best associated with the philosophy of John Dewey. जॉन डिवे का जो फिलोसॉफी है उसमें प्रोजेक्टिव मेथड रिलेट करता है और बेस्ट एसोसिएट करता है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। जो जॉन डिवे का फिलोसॉफी है pragmatism गिव इंपॉर्टेंस ऑन प्रोजेक्ट मेथड। एंड स्टेटमेंट 2, द स्ट्रेंथ ऑफ प्रोजेक्ट मेथड लाइज इन द सोशल पार्टिसिपेशन। प्रोजेक्ट मेथड का स्ट्रेंथ है सोशल पार्टिसिपेशन। इट इज ऑल्सो करेक्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2. फॉर अंडरग्रेजुएट एजुकेशनल प्रोग्राम्स कोर्स ऑन स्वयं प्लेटफॉर्म हैव बीन डेवलप्ड बाय। स्वयं प्लेटफॉर्म में जो अंडर ग्रेजुएट एजुकेशनल प्रोग्राम चल रहा है वो किसने डेवलप किया है? नेप्टेल, BIIM अहमदाबाद, C AICTE, D CEC, E IIM बेंगलोर, F UGC। अगर इसका आंसर आप लोगों को पता भी नहीं है फिर भी आंसर कर सकते हो। देखो, आप लोगों को इतना तो पता है कि UGC ने नहीं किया होगा, यूजीसी ने डेवलप नहीं किया होगा, तो ऑप्शन एफ जो है इसको हटाओ। देखो, ऑप्शन 4 में एफ है, ऑप्शन 3 में एफ है, ऑप्शन 2 में एफ है, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें एफ नहीं है, यूजीसी नहीं है, तो इसका आंसर होगा ACDE। ऑप्शन नंबर 1 ACDE। नेप्टेल, AICTE, CEC एंड IIM बेंगलोर। देखो, ये सब का फुल फॉर्म दिया हुआ है। नेप्टेल का फुल फॉर्म है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहांस्ड लर्निंग। AICTE का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। CEC का फुल फॉर्म है कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। UGC का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। क्वेश्चन नंबर 3. मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। लिस्ट 1 कंपोनेंट्स दिया हुआ है एंड लिस्ट 2 में लर्निंग थ्योरी दिया है। कौन सा कंपोनेंट के साथ कौन सा लर्निंग थ्योरी मैच होता है देखना पड़ेगा। देखो, लर्निंग थ्योरी कॉग्निटिविज्म। कॉग्निटिविज्म में क्या था? स्कीमास। आप लोगों का याद होगा, जो पियाजे का कॉग्निटिव थ्योरी था उसमें स्कीमास के बारे में बहुत कुछ दिया हुआ था, तो ऑप्शन सी के साथ 1 होगा। सी के साथ 1। देखो, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 सी के साथ 1, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ए के साथ 3 स्टिमुलस रेस्पॉन्स बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म जो है उसमें स्टिमुलस रेस्पॉन्स के बारे में बोला गया है। उसके बाद ऑप्शन बी नेटवर्किंग। नेटवर्किंग कनेक्टिविज्म में है। कनेक्टिविज्म में नेटवर्किंग के बारे में बोला जाता है। ऑप्शन सी के साथ 1 एंड ऑप्शन डी रीजनिंग। रीजनिंग कंस्ट्रक्टिविज्म में रीजनिंग के बारे में बोला जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डज द लेटर आर इन इंस्ट्रक्शनल डिजाइन मॉडल ऑफ टीचिंग एश्योर स्टैंड फॉर? एश्योर मॉडल जो है उसका जो आर है, आर का मतलब क्या है? ऑप्शन ए रिक्वायर टीचर पार्टिसिपेशन, ऑप्शन बी रिक्वायर लर्नर पार्टिसिपेशन, ऑप्शन सी रिक्वायर सोसाइटी पार्टिसिपेशन, ऑप्शन डी रिक्वायर पार्टिसिपेंट्स पेरेंट्स पार्टिसिपेशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रिक्वायर लर्नर पार्टिसिपेशन।
देखो एशुर का फुल फॉर्म दिया हुआ है, ए स्टैंड फॉर एनालाइज लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, एस स्टैंड फॉर स्टेट ऑब्जेक्टिव्स और एस सिलेक्ट मॉडिफाई और डिजाइन मटेरियल्स, यू यूटिलाइज मटेरियल्स, आर रिक्वायर लर्नर रेस्पॉन्स, ई इवैल्यूएशन। ये याद रखना फुल फॉर्म। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, द बेसिक फंक्शन ऑफ एक्सप्लोरेटरी केस स्टडीज इज टू आइडेंटिफाई क्वेश्चन एंड सिलेक्ट टाइप ऑफ मेजरमेंट बिफोर द मेन इन्वेस्टिगेशन। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है उसका मेन काम क्या होता है, क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना, रिसर्च क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना एंड मेजरमेंट टाइप सिलेक्ट करना, कौन सा मेजरमेंट यूज कर सकते हो वो सिलेक्ट करना, जो मेन इन्वेस्टिगेशन के आगे किया जाता है, बिफोर मेन इन्वेस्टिगेशन। ये सही है, जो इनिशियल स्टडी होता है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2, द बेसिक फंक्शन ऑफ cumulative केस स्टडीज इज टू मेक अनफेमिलियर and to give readers a common language about the topic in the question। cumulative case study क्या होता है? cumulative case study में कोई common language प्रोवाइड नहीं करता है रीडर को, और कोई अनफेमिलियर सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं बोला जाता है। जो cumulative case study क्या होता है, जब cumulative case studies collect data और information from several data source, वेरियस डाटा सोर्स में से डाटा कलेक्ट करना, टू मेक ए जेनरलाइजेशन अबाउट द फेनामेना, उस फेनामेना के बारे में जेनरलाइज करने के लिए। कोई स्पेसिफिक फेनामेना होता है उसका बारे में कुछ जेनरलाइज करने के लिए डिफरेंट डाटा सोर्स से डाटा कलेक्ट किया जाता है क्युमुलेटिव केस स्टडीज में। तो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, स्वयं प्रभा इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नो, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। स्वयं प्रभा इज एन इनिशिएटिव ऑफ द MHRD, Ministry of Human Research and Development। Statement 2, the DTH channel are using the INSAT 30 satellite for program telecast in Swayamprabha। It is also false। स्वयंप्रभा कौन सा सैटेलाइट यूज करता है, GSAT 15। The DTH channel are using the GSAT 15 satellite for program telecast in Swayamprabha। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, आफ्टर 25 years of graduation from a large group of strangers, a student is able to correctly identify photographs of students with whom she attended and completed her high school। This type of learning belongs to the category of, जो एक स्टूडेंट ने आफ्टर 25 years ऑफ ग्रेजुएशन के 25 years बाद उन्होंने जो हाई स्कूल पास किया है उसका फोटोग्राफ आइडेंटिफाई कर सकता है। तो ये किस टाइप का लर्निंग होगा? ऑप्शन ए रिकॉल, ऑप्शन बी रिकॉग्निशन, ऑप्शन सी कॉमन सेंस, ऑप्शन डी आइडेक्टिक इमेजरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मतलब क्या होता है? आइडेंटिफाई समवन और समथिंग फ्रॉम प्रीवियस नॉलेज। आपका प्रीवियस नॉलेज से कुछ चीज और कोई इंसान को आइडेंटिफाई करना और एक्नॉलेजमेंट ऑफ द एग्जिस्टेंस, एक्नॉलेज करना एग्जिस्टेंस को।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शनल इफेक्ट डज नॉट कम अंडर रोल प्लेइंग मॉडल। रोल प्लेइंग मॉडल जो है उसमें से कौन सा वाला ऑप्शन इंस्ट्रक्शनल इफेक्ट में नहीं आता है, ये ध्यान से देखना। डज नॉट कम अंडर रोल प्लेइंग मॉडल, जो नहीं आता है रोल प्लेइंग मॉडल में। ऑप्शन ए स्ट्रेटेजीज ऑफ सॉल्विंग इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स, ऑप्शन बी कंफर्ट इन एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस, ऑप्शन सी फैक्ट अबाउट सोशल प्रॉब्लम्स एंड वैल्यूज, ऑप्शन डी कॉम्पिटेंस इन सोशल डायलॉग। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉम्पिटेंस इन सोशल डायलॉग। रोल प्लेइंग मॉडल में क्या किया जाता है, रोल प्लेइंग मॉडल में कोई दूसरा किसी का बिहेवियर और कैरेक्टर को इमिटेटिंग किया जाता है, इमिटेटिंग द कैरेक्टर और बिहेवियर ऑफ समवन्स हु इज डिफरेंट फ्रॉम योरसेल्फ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में क्लासरूम मैनेजमेंट टाइप दिया हुआ है एंड लिस्ट 2 में मीनिंग दिया हुआ है। लिस्ट 1 में देखो ऑप्शन ए में दिया है ऑथोरिटेटिव क्लासरूम मैनेजमेंट, बी ऑथोरिटेरियन क्लासरूम मैनेजमेंट, सी परमिसिव क्लासरूम मैनेजमेंट, डी विदिटनेस। उसके बाद लिस्ट 2 मीनिंग देखो, एक नंबर दिया हुआ है ए मैनेजमेंट स्टाइल दैट अलाउज कंसिडरेबल ऑटोनॉमी बट प्रोवाइड्स देम विथ लिटिल सपोर्ट फॉर डेवलपिंग लर्निंग स्किल। थोड़ा बहुत ऑटोनॉमी दिया जाता है एंड लिटिल बिट सपोर्ट भी किया जाता है लर्निंग डेवलपमेंट के लिए, लर्निंग स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो ये क्या होगा, कंसिडरेबल ऑटोनॉमी। ये कीवर्ड देख के पता चल जाएगा कि ये परमिसिव क्लासरूम मैनेजमेंट होगा। सी के साथ 1, सी के साथ 1 देखो, दो ऑप्शन में है 3 एंड 4 में, तो ये 3 एंड 4 में से कोई एक ही होगा। फिर मीनिंग 2 देखो, ए मैनेजमेंट स्टाइल दैट इनकरेज स्टूडेंट टू बी इंडिपेंडेंट थिंकर्स बट स्टिल प्रोवाइड्स इफेक्टिव मॉनिटरिंग। इंडिपेंडेंट थिंकिंग के लिए स्टूडेंट को इनकरेज किया जाता है एंड इफेक्टिवली मॉनिटर किया जाता है। तो ये क्या होगा, ऑथोरिटेटिव क्लासरूम मैनेजमेंट। ऑथोरिटेटिव क्लासरूम मैनेजमेंट में स्टूडेंट को इनकरेज किया जाता है टू बी इंडिपेंडेंट थिंकर एंड प्रोवाइड्स इफेक्टिव मॉनिटरिंग। तो ए के साथ 2, ए के साथ 2 देखो, एक ही ऑप्शन में है 3, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, ए के साथ 2। उसके बाद बी के साथ देखो 4, ए मैनेजमेंट स्टाइल दैट इज रेस्ट्रिक्टिव एंड प्यूनेटिव with the focus mainly on keeping order in the classroom rather than learning। जो बहुत स्ट्रिक्ट किया जाता है, स्ट्रिक्टली मैनेज किया जाता है, वो होता है ऑथोरिटेरियन क्लासरूम मैनेजमेंट। बी के साथ 4, सी के साथ 1 एंड डी के साथ होगा 3, ए मैनेजमेंट स्टाइल इन व्हिच टीचर शो स्टूडेंट दैट दे आर अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। जो स्टूडेंट को शो किया जाता है कि टीचर आर अवेयर अबाउट द क्लासरूम, तो ये होगा विदिटनेस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन, स्वयं प्रभा इज ए प्रोग्राम initiated by Government of India and designed to achieve the 3 cardinal principles of education: A. Access, B. Equality, C. Equity, D. Quantity, E. Quality. Choose the correct answer from the option given below. इसमें से देखो कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो देखो, जो कार्डिनल प्रिंसिपल है स्वयं का, उसमें क्वांटिटी के बारे में तो कुछ भी नहीं बोला है, क्वांटिटी नहीं है, इतना तो पता होगा। तो डी ऑप्शन नहीं आएगा। डी जब नहीं आएगा तो 2 ऑप्शन का काम खत्म और 2 ऑप्शन रहेगा
2 एंड 3, 2 एंड 3 में कॉमन है, सी कॉमन है, ई कॉमन है, सी एंड ई आएगा इतना तो कंफर्म है, इक्विटी एंड क्वालिटी। एंड ए एंड बी में से कौन सा आएगा, ए एक्सेस, बी इक्वालिटी, तो कार्डिनल प्रिंसिपल में है एक्सेस, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 ए, सी एंड ई, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना। एंड चैनल में और भी वीडियो दिया हुआ है, PYQ का, टीचिंग एप्टीट्यूड का है, रिसर्च का है, हायर एजुकेशन का है एंड एजुकेशन सब्जेक्ट पेपर का भी है। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाना एंड देख सकते हो। थैंक यू।